ऐसा भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा के खिलाफ जो है वोट किया गया है। पंकज, आप बताइए मुझे कि अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस तरह की गतिविधि हो रही है? बिल्कुल, देखिए अरविंद सर, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे ही मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप पीछे देखिए कि यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है। जो कल की प्रक्रिया होगी चुनाव को लेकर, जब 11 बजे से वोटिंग चालू होगी, इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है कि कल जब सांसद यहाँ पहुंचेंगे और अपना जो मत है वो देंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि मुद्दे क्या थे, इस वजह से इतना बड़ा बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली स्थिति बनी है। क्योंकि संजीव बलियान का लगातार इस बात को लेकर आरोप था कि ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है सांसदों के लिए था। अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और जो पीएस है उनके अंडर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो गया है। इससे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अनुमन क्या, हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूदा सांसद और पूर्व सांसदों को मेंबर बनाया जाता था और वही मेंबर और उन्हीं की एंट्री होती थी। लेकिन उसके बाद कुछ पिछले 25 सालों में या 10 सालों में बदलाव आया है कि यहाँ पे हर कोई जा सकता है अंदर, उसकी एंट्री हो सकती है। खास करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कम बैठने लगे यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ज्यादा बैठने लगे, जो पीएस है, जो एपीएस है वो ज्यादा बैठने लगे। इस बात की नाराजगी थी और शायद वो नाराजगी जो है चुनाव तक पहुंच गई और जो बीजेपी दो आमने सामने नजर आ रही है वो उसका नतीजा है। दूसरा ये है कि कौन किसके खेमे में जाएगा। लेकिन मैंने भी, जैसा आपने भी सर तमाम सांसदों से मुलाकात की पार्लियामेंट में, मैंने भी तमाम सांसदों घर पे जाके ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। उनके तरफ से भी साफ एक तरह से नजर नाराजगी तो थी कई लोगों में, और इस बात को लेकर कि 25 साल से राजू प्रताप रूडी चला रहे हैं, उसमें कई बदलाव की जरूरत थी, बदलाव नहीं हुए। इस बात को लेकर कई ये भी थे कि उनके समर्थन में भी थे कि हाँ बेहतर हुआ है पिछले 25 सालों में। अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की रूपरेखा बदली है। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि कल जो चुनाव होंगे उसके नतीजे जब शाम को 5 बजे से आना शुरू होंगे तो कौन किसके खेमे में है और कौन किधर वोट करेगा वो दिलचस्प होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं की है। पंकज, एक बात की और जानकारी मिल रही है कि जैसा आपने बताया कि जो सिस्टम है वहाँ पे एपीएस पीएस इस तरह के लोग जो है वो आ रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। यानी जो सबसे जो बड़ा सवाल है पंकज वो ये है कि किस तरीके से जो है, अगर हम देखें इसको, कि लोगों का बड़ा सीधा सा आरोप है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर वो किसी को रिकमेंड करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए और एक सार्थक चर्चा की जाए विकास को लेके, संविधान में चल रही चीज़ों को लेके, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसका बड़ा विरोध है, और इस तरह का विरोध मैंने शायद पहले तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज मैं देख रहा था कि किस तरीके से लॉबिंग हो रही है, लोग फ़ोन कर करके उन लोगों को बुला रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, राजू प्रताप रूडी का विरोध कर रहे हैं। आज मैं पार्लियामेंट में था तो अगर मैं 10 लोगों से मिला तो 10 के 10 लोग जो है वो राजू प्रताप रूडी का विरोध करते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ा आक्रोश की तरह नजर आ रहा था मुझे पंकज। बिल्कुल, बेशक हम लोगों के आ गया तब भी तमाम सांसदों से मुझे 90% जो रिस्पॉन्स उधर से मुझे मिला वो फेवर ऑफ संजीव बलियान की तरफ था, क्योंकि लोगों ने कहा बदलाव जरूरी है और बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा नाराजगी, मैंने पहले कहा, जो पहला मुद्दा था नाराजगी ये था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना था वो वैसा होता नजर नहीं आ रहा। वहां पे जिस तरह से जो लोगों को एक स्पेस मिलना चाहिए एमपीज को, फॉर्मर एमपीज को, नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। पंकज, हमारे साथ जयशंकर जी भी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, अभी हम पंकज वानखेड़े से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और ये निकल के आ रहा है कि लोगों में बड़ी नाराजगी है। लेकिन जयशंकर जी, आप दूसरी तरफ अगर राजीव प्रताप रूडी को भी देखें, भाई राजीव प्रताप रूडी 25 साल से वहां पर जो है एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, लेकिन आपने ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की पूरी तस्वीर बदल गई है। तो ये तस्वीर बदलने का काम तो राजीव प्रताप रूडी ने ही किया, फिर किस बात का विरोध? वही बात है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अब उसमें लोगों को लग रहा होगा कि नहीं अब इसमें माल मलाई भी मिलने वाली है। इसमें ऐसा कुछ है जो अब थोड़ा बदल गया है रूपरेखा, तो इसलिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया होगा। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा फर्जी मतदान की बात भी चल रही है कि फर्जी मतदान भी हो सकता है, क्या हो सकता है। अब पता नहीं रिटर्निंग अफसर कौन है,
क्योंकि इस समय तो इस देश में चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है कि वही फर्जीवाड़ा कराता है चुनाव की में, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन तो फर्जीवाड़ा तो चुनाव आयोग ही कराता जयशंकर है। जी, एक सवाल लोगों के मन में बहुत है और वो हमसे पूछ भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई आपने बीसीसीआई से 3 करोड़ रुपए लिए और आपने फिर उसके बाद राजू शुक्ला जी को मेंबर बना लिया, तो आने वाले समय में आप किसी से पैसा लीजिए और किसी को भी मेंबर बना लेंगे। भाई अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजू शुक्ला जी, क्या पता संविधान में संशोधन कर दें। हाँ नहीं, अरविंद एक चीज समझ लीजिए आप जी कि राजीव शुक्ला इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। हाँ, और सदस्य नहीं भी होते तो पूर्व सांसद हैं। जी लेकिन है वो सदस्य। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, राज्यसभा में रहते हुए देखिए सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई से इन्होंने जो 3 करोड़ रुपए लिए उसकी बात कर रहा हूँ सर। भाई बीसीसीआई ने 3 करोड़ रुपए इनको क्यों दिए? नहीं, वो पैसा लिए नहीं लिए, वो जांच का विषय हो सकता है, क्यों लिए कैसे लिए। सर ऑफिशियली लिया है सर, ऑफिशियली लिया है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही ऑफिशियली लिया होगा। हाँ, वो लेकिन अब उनको बताना पड़ेगा क्यों लिया है, क्या किया है, क्योंकि पैसा तो सरकार से भी बहुत मिलता है ना, क्योंकि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्लियामेंट जैसी हमारी जो संस्था है वहाँ खर्चों पे कोई ऑडिट नहीं होता है। आप देखिए कि संसद भवन के हर किनारे पर आप घूम जाइए तो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ और कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होता रहता है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई देगी। जो भी लोकसभा अध्यक्ष आएगा तो वो थोड़ा बहुत तोड़वा करके एक नया कंस्ट्रक्शन खड़ा कराएगा। तो उसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ है, उसके फंड है। अब उसका पता नहीं ऑडिट है कि नहीं है, कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग। अब 3 करोड़ रुपया अगर बीसीसीआई से लिया है तो और लोगों से भी लिया होगा, कहाँ से लिया होगा, कैसे लिया होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं राजीव शुक्ला की बात जहाँ सर, उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने के लिए लिया सर, कोर्ट बनाने के लिए लिया सर, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, साज सज्जा, जो भी लिया हो। भाई अब सवाल है कि स्विमिंग पूल और ये काम तो नहीं है। सांसद जो चुन के आए हैं उनका काम तो संसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। संसद में अपना सांसद का काम तो करते नहीं है, यहाँ बैठ के स्विमिंग पूल, स्पा और ये सब करेंगे। तो पता नहीं, अब हो सकता है भाई आधुनिक, चूँकि बता रहा हूँ ना कि मान्यताएं बदल गई हैं, सांसदों के चरित्र बदल गए हैं, उनका वर्ग चरित्र भी बदल गया है। तो वो लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो अपना करेंगे, ठीक है। उनको अच्छी जगह बना दिया, खाओ पियो बढ़िया से, नहाओ धो, तैयार करो अपने आप को, बॉडी बनाओ। हो सकता है स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है, उसके पीछे मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि इन्वॉल्वमेंट पैसे का 3 करोड़ रुपए आया है तो कितना कहाँ खर्च हुआ होगा, कहाँ नहीं खर्च हुआ होगा, अभी जाँच का विषय है। लोग जाँच करावें, लोग ठीक है, उसमें अच्छी बात है भाई, सरकार आप ही की है ना। चलिए जयशंकर जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन यह है कि इस चुनाव पे आप भी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि आपने अच्छा विश्लेषण किया कि भाई सांसद का काम कुछ और है और कुछ और किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर भी नज़र बना के रखेंगे। पंकज, आप भी इस चुनाव पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे की भी कहानी बताएगा, क्योंकि किस खेमे में कौन गया, किसको किसका समर्थन प्राप्त था, ऊपर से किसके लिए कहा गया, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मायने रखती है कि विपक्ष का समर्थन किसने लिया, विपक्ष ने किसको समर्थन दिया, ये बात भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि विपक्ष जिसके साथ होगा सत्ता पक्ष शायद उसके साथ नहीं होगा। भले ही हम राजनीति में या गणित में हम ये कहते हैं कि 2 2 4 होता है, लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 कभी नहीं होते हैं। 2 और 2 22 जरूर हो सकते हैं। तो कल जरूर हम इस खबर के अंदर की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7, जो कि आपके लिए ही है। नमस्कार।